हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, आज मैं आरपीएफ कांस्टेबल में हुई धांधली की बात करूंगा। धांधली का मतलब ये है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं इस किस बेस पे बोल रहा हूं, तो मैं जितने भी बड़े टीचर्स हैं उनके द्वारा दिए गए सजेशन के प्रोसेस पे बोल रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को और मेरी बात को सुनिएगा, उसके बाद में आप इसका खुद डिसाइड कीजिए कि आप वास्तव में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है, 100% हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक टॉपर है, ठीक है। देखिए, मैं पहले ही बता दूं, जो मेरा टॉपर भाई है अमन, ठीक है, मैं उससे कहना चाहूँगा, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारी 120 में 120 आ जाए तो भी मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मैं रेलवे बोर्ड को ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। और रेलवे बोर्ड को मैं जो कह रहा हूँ वो सभी टीचर्स को बेस लेके कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये नहीं है कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ कह रहा हूँ, नहीं। जो टीचर हैं उनके बेस पर मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ। अब देखिए, इसके पीछे कारण क्या है कि मैं टीचर के बेस पर कह रहा हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि एक लड़का है अमन, ठीक है ना, अमन नाम है, टॉपर बना है, ठीक है, फर्स्ट है उसकी। तो 117 पॉइंट कुछ नंबर है, मुझे नहीं पता, 3-3 मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना। लगभग इतने मार्क्स हैं उसके, 117.33। तो ये टॉपर बना है लड़का। देखिए, इसके टॉपर बनने से हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, टॉपर हो सकता है भाई। इसके 120 में 20 आ जाए, मुझे और खुशी की बात है, ठीक है ना। आईआईटी, जेई, नीट्स में जितने बच्चे टॉपर करते हैं 720 में 720, पता नहीं 1000 में 1000, 1500 में 1500 यार नंबर लेके आते हैं। 1 लाख का पेपर हो तो 1 लाख लेके आएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे उससे दिक्कत नहीं है। मुझे बोर्ड एक बात बताए, देखिए, लगभग जितने भी टीचर हैं, विवेक सर हैं, ठीक है, गगन प्रताप है, ठीक है ना, मैंने वीडियो देखी है उसकी, ठीक है ना, आदित्य रंजन सर हैं, अदर भी जो प्लेटफॉर्म वाले जितने भी टीचर हैं इसकी तैयारी कराते हैं, सभी टीचर ने बताया हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन गलत थे। हर शिफ्ट में 4 से 5 जो क्वेश्चन थे, ठीक है ना, प्रश्न थे, जो आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, वो गलत थे, ठीक है, गलत थे। अब स्कैम कहाँ पे हुआ है, तो देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले से ही कंप्यूटर में सब कुछ सेट था कि ये बच्चा टॉपर बनाना है, हमको इसके इतने मार्क्स लेके आने, ठीक है। तो उसका वही कंप्यूटर ने सेव किया, ठीक है। अब ये रेलवे की कमी है या पैसे वैसे देखे, मैं तो कुछ नहीं जानता। बस मैं ये कह रहा हूँ, मैं टीचर के बेस पे कह रहा हूँ, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ। हालांकि बोलने की स्वतंत्रता मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सभी टीचर को बेस लेके कह रहा हूँ, ठीक है, फिर भी, क्योंकि देखिए, मैं कोई ज्ञान ही नहीं हूँ, ठीक है ना, जो मैं सब चीज़ मुझे पता हो, लेकिन बस मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मान लेते हैं 4 से 5 क्वेश्चन गलत हैं, बोर्ड ही इस बात को बताएगा मुझे, ठीक है ना। बोर्ड से मैं पूछना चाहता हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलत है, ठीक है ना। तो मान के चलिए 120 का आपका पेपर है, 120 ही नंबर मिलने, उसमें से 4 या 5 मान लेते हैं, 5 क्वेश्चन गलत हैं, 5 ही गलत हैं, तो 1 से 15। बच्चा बहुत होशियार होगा, बहुत होशियार, यूपीएससी में फुल ले आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ, बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, बस मैं बोर्ड से पूछना चाहता हूँ, ठीक है ना। बोर्ड जवाब दे दे तो हम मान जाएंगे कि हाँ ऐसा हो गया होगा, ठीक है ना। हालांकि अब देखिए, मेरी बात सुनिए, ये 115 नंबर के क्वेश्चन है, मान लेते हैं उसके 5 क्वेश्चन गलत होंगे, लड़के के नहीं, मानते हैं कि बोर्ड में कंप्यूटर से टाइपिंग गलत हो गई होगी, ठीक है ना, कुछ तरीके से क्वेश्चन के हर शिफ्ट में बताया गया ना क्वेश्चन गलत है, तो मान लेते हैं 5 क्वेश्चन गलत है, 1 से 15 नंबर होने चाहिए बच्चे, क्योंकि बच्चे सभी करेक्ट कर देगा, तो 115 नंबर बनने चाहिए। 115 में 5 गलत है, तो 5 गलत का मैं 1/3 निकालूं तो 5 बट्टे में 3 आएगा, तो मैं डायरेक्ट भाग दूँ 1.67 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ तो 113.33 मार्क्स बनते हैं। तो जो बच्चा टॉपर होगा, अगर मान लेते हैं उसके 5 क्वेश्चन कंप्यूटर पे ही गलत है, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंप्यूटर पे नहीं, लड़के से आ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर पे ही गलत है, तो लड़के के इतने नंबर बनने चाहिए, ठीक है। और 5 का मान लेते हैं जो गलत है उसका नेगेटिव नहीं मिला, तब भी लड़के के 115 नंबर बनने चाहिए। 117.33 के लगभग ऐसी अप्रोक्स कुछ नंबर है, मैंने इतना ध्यान देखा नहीं, लेकिन 117 है, मुझे इतनी पता है, ठीक है ना। तो इतने नंबर बने कहाँ से, पहला तो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर एक और बात है, ये नंबर बन सकते हैं, ठीक है, दूसरा मैं खुद बता दे रहा हूँ नंबर कैसे बन सकते हैं। या तो बोर्ड ने जितने भी क्वेश्चन गलत हैं, जो भी क्वेश्चन गलत हैं, 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो इन 5 के सबको नंबर दिए हों बोर्ड ने, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो मान लेते हैं बोर्ड ने 5-5 नंबर सबको दे दिए, ठीक है ना। बोर्ड 5 नंबर सबको दे रहा है, जो बोर्ड से गलती हुई है, 5 क्वेश्चन जो उसके गलत हैं, ये क्वेश्चन गलत हैं उसके, तो बोर्ड ने सबको 5-5 नंबर दिए। तो उस हिसाब से तो भाई मेरे भी 5 नंबर बढ़ने चाहिए थे, 5 नहीं तो 4 बढ़ते, 3 बढ़ते, भाई मेरा तो नहीं बढ़ा, ठीक है ना। हालांकि एक क्वेश्चन मेरा गलत, मेरे जो मैथ में है, मैं आपको बता दूं, 35 में से 34 क्वेश्चन सही हैं, 35 में से मेरे 34 सही है। एक क्वेश्चन पता नहीं किस तरीके से, वही था उसका ब्याज शायद 17.35 बट्टे में पाई दिया गया था ना, वो क्वेश्चन पता नहीं मुझे कहाँ से गलत चला गया। 35 में से मेरे मैथ में 34 क्वेश्चन सही है, मैं आपको बता दूं पहले से, ठीक है। लेकिन जीएस तो मुझसे आती नहीं है, तो जीएस में काफी लो स्कोर रहा है, ठीक है, मैं आपको पहले से बता दूं, ठीक है। तो देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ बोर्ड से, इन 5 क्वेश्चन के आपने नंबर दिए या नहीं दिए। अगर नंबर दिए तो फिर मुझे क्यों नहीं दिए, ठीक है, ये भी तो बात है ना। नंबर दिए तो मुझे क्यों नहीं दिए, ये भी बात है। तो सबके 5-5 नंबर बढ़ाओ, वरना अगर आप यहीं पे 5 नंबर ऐड कर रहे हो तो भाई इन टॉपर में ही क्यों ऐड कर रहे हो भाई, जो बच्चा ज्यादा निचले स्तर का उससे ऐड करो। और रही बात एक और मैं आपको बता दूं, डाउट मुझे एक बात बताइए, 5-5 क्वेश्चन गलत हैं तो इनके तो पहले से ही तो फीड होंगे, तब जाके अरे भाई इन्होंने गलत क्वेश्चन का भी तो इन्होंने कोई आंसर लगाया होगा ना। जब 117.33 नंबर है तो इन्होंने कम से कम 2 क्वेश्चन तो गलत किए हैं, तब जाके इनके ये 0.17 आए। 100 मान लेते हैं, 119 क्वेश्चन किए इन्होंने, कितने, 119, ठीक है ना। 119 क्वेश्चन में, ठीक है, मेरी बात समझने की, अगर ये 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो इनके नंबर कितने बनने चाहिए भाई, 2 तो वैसे ही इनके गलत कट जाएंगे, ठीक है ना। 2 तो 117 क्वेश्चन सही हो गए, 117 सही है, और 117 से ज्यादा नंबर है, 2 का काटेंगे तो 116.33 बनेगा। अब मान लेते हैं 120 इन्होंने पूरे सही किए, कितने, 120, ठीक है ना। 120 इन्होंने पूरे टिक लगाए, 120 में से अब मान लेते हैं इनका कितना गलत माने हम, ठीक है ना। मान लेते हैं इनके 3 गलत हैं, कितने, 3 गलत नहीं, 2 गलत मान लेते हैं, कितने, 2 गलत, ठीक है। 2 गलत आने पर इनका बन जाएगा, ठीक है ना। 2 गलत आने पर तो इनके 2 ही क्वेश्चन गलत है मात्र, ये मान लीजिए, ठीक। तो ये इतने बड़े अगर होशियार हैं,
भैया होशियार होंगे, मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्री में बच्चे से भी ये बात पूछना चाहता हूँ, भाई ऐसा क्या हो गया तुम इतने बड़े होशियार हो? तो एक काम करो, एक आके इंटरव्यू दे दो कि हमें होशियार हो, पहली बात। दूसरी बात, बोर्ड को खुद बुलाना चाहिए कि बच्चा टॉपर है तो इंटरव्यू करवाए बच्चे का, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को ये जिज्ञासा रहती है, भाई ये टॉपर बन रहा है कल का लड़का, ठीक है, मुझे नहीं है भाई, ऐसा हो सकता है, मैं क्या यार, मैं क्या बताऊँ, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ, ठीक है ना। अच्छा ऐसा हो सकता है, तो देखिए अगर इसके 2 ही क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है ना, तो या तो ये आके इंटरव्यू दे, पहली बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस बच्चे के यहाँ पे इतने हैं, जो इतने नंबर अगर यूपी कांस्टेबल में ला सकता है, तो भाई एसआई में मिनिमम 100 नंबर तो ला ही सकता है ना। तो इसका तो एसआई में नंबर आ गया होगा, तो फिर ये वहाँ पे भर्ती क्यों नहीं हुआ? भाई कांस्टेबल में कौन भर्ती होगा? ठीक है, एसआई में नंबर आया होगा, ठीक है ना। तो जो अभी यूपीएसआई की बात नहीं कर रहा हूँ, आरपीएफ एसआई की बात कर रहा हूँ, जो दिसंबर में पेपर हुए थे, ठीक है ना। तो उसमें यहाँ पे जो 117 स्कोर कर रहा है, तो यहाँ से 5 नंबर कम मान लीजिए, मिनिमम 112 नंबर तो इसके एसआई में आने चाहिए, आरपीएफ एसआई में, आरपीएफ एसआई में 112 नंबर आने चाहिए, तो इसका तो सिलेक्शन वही हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे ये क्या कर रहा है? शायद देखा होगा कि यहाँ भी टॉपर बन जाएंगे, चलो ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर तो ये ऐसी जॉब नहीं लेगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि जब इसको एसआई की मिल रही है, लेकिन हालांकि जो चाहे इतने मार्क्स लेके आ सकता है तो सीजीएल में भी तो जाएगा ये, ठीक है। तो फिर ये सीजीएल क्यों नहीं निकालता? छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में क्यों पड़ा है? ऐसा तो नहीं है कि टॉपर ही बनने की इच्छा हो, कभी कभी ऐसा होता है कि चलिए मैं सीजीएल तो निकाल ही लूंगा, आरपीएफ कांस्टेबल छोटा है तो इसका टॉपर बन जाता हूँ जिससे नाम हो जाए। अगर भैया ऐसा चाहते हो तो एक बार आगे इंटरव्यू दे दो। ज़्यादातर बच्चे ये मांग कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, बच्चे मांग कर रहे हैं। और बच्चे अगर वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है ना, इसको देखने के बाद में अगर शेयर करें, ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों तक पहुंचा, ताकि ये उन भाई साहब तक पहुंचे, ताकि वो आके इंटरव्यू दे। हम भी तो जाने किस तरीके से तैयारी की, उस तैयारी का हम भी देखना चाहते हैं, मतलब, ठीक है ना, बस क्योंकि हमारे पास उतने अच्छे गुण तो है नहीं है तैयारी करने के, ठीक है। हम तो बस भाई जैसे आए 2-4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप टॉपर बन रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपसे जीलस फील कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ आप इंटरव्यू आगे दे दीजिए कि बच्चों मैं इस तरीके से पढ़ता था इसलिए मैं टॉपर बना, ठीक है ना, एक बात। और आप भर्ती बोर्ड से भी भैया अगर आपके अंदर पावर हो इतनी तो हो यार, आप टॉपर हो, ठीक है, टॉपर की स्कूल में चलती है यार, किसी स्कूल का टॉपर हो तो भाई उसकी थोड़ी बहुत चल जाती है। आप टॉपर हो तो बोर्ड में आपकी इतनी, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ ज़्यादा चलवा देंगे, बस इतनी करवा देना कि भाई वास्तव में ये क्वेश्चन जो सही है या गलत है, जो टीचर के द्वारा बताए गए कि आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डालिए, ठीक है ना, ये बात है ना। तो ये जो 50-50 रुपये लग के ऑब्जेक्शन डल रहा है ना, तो उसको भी क्लियर करवाइए कि हाँ आपकी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था, क्योंकि भाई टीचर लोग बता रहे हैं, देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ, टीचर लोग बता रहे हैं, तब जाके मेरे दिमाग में डाउट आया यार, 4 से 5 क्वेश्चन गलत थे तो 170 पॉइंट इतने नंबर आके से जाएंगे। 4 क्वेश्चन गलत हैं तो 116 नंबर वैसे ही होंगे, उसमें से उसके 116 सही होंगे और 4 गलत होंगे तो 4 का भी 1/3 कट जाएगा, वो सॉरी 4/3 कट जाएगा, तो उसके 114.67 नंबर रह जाएंगे। मतलब क्या? तो यहाँ पे जो है ये वाला प्रोसेस तो मुझे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस इसकी अच्छे से एक बार जांच होनी चाहिए कि जिसके 4 से 5 क्वेश्चन शिफ्ट में वैसे गलत हैं, बच्चे ने गलत नहीं किए, मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है, बच्चे में कोई कमी नहीं है। मैं बोर्ड से पूछना चाहता हूँ कि अगर 4 से 5 क्वेश्चन वैसे ही गलत हैं तो बच्चे के फिर इतने नंबर कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक बार जवाब दे दे तो हमको संतुष्टि मिल जाएगी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हम बोर्ड से नाराज हैं, ना ही हम बच्चे से नाराज हैं, हमें तो खुशी है कि हमारे इंडिया के इतने टॉपर बन रहे हैं बच्चे, तो काफ़ी अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको बता दूँ बस ये 4 से 5 क्वेश्चन जो गलत अगर टीचर बता रहे हैं तो भाई या तो आप टीचर से कहिए गलत ना बताएं। मैं तो टीचर के बेस पे बोल रहा हूँ, जो टीचर बोलते हैं कि किसी शिफ्ट में 7-7 क्वेश्चन गलत बताएं, ऑब्जेक्शन डालो, ठीक है। हालांकि मैंने किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं डाला भाई, मुझे कुछ गलत लगता ही नहीं, लेकिन आज पहली बार ये थोड़ा बहुत लगा, मैंने कहा हाँ डाउट बन रहा, तो लाओ देख लेते हैं, वीडियो बना के देखता हूँ, अगर शायद कुछ हो सके तो आप देख लेना, ठीक है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बस मैं चाहता हूँ कि एक बार ये 4 से 5 क्वेश्चन गलत हैं, इनकी जाँच हो जाए एक बार बस, कि क्या ये कंप्यूटर में कमी थी, बच्चा वास्तव में पढ़ने में इतना तेज था। अगर तेज था तो जो 4-5 क्वेश्चन पहले से गलत हैं उसको गलत के भी आंसर पता थे क्या? भाई क्वेश्चन ही गलत है उसका क्या आंसर होगा? ये भी तो बात है ना। तो असल बात तो यहाँ पे आ रही है कि क्वेश्चन गलत है तो उसका आंसर कैसे पता बच्चे को, ठीक है ना। तो भर्ती बोर्ड आकर बताए हमको भाई, ठीक है ना। तो बस यही पूछना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, तो स्कैम कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे डाउट है, बस बोर्ड इतना क्लियर कर दे बहुत खुशी होगी।